नमस्कार। पिछले सप्ताह हमारे गृह मंत्री साहब का कार्यक्रम रांची हुआ था, जिसमें हम सभी झारखंड के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनका संदेश जन तक पहुंचाने के लिए झारखंड में निकम्मी भ्रष्ट हेमंत सरकार को हटाने के लिए पुनः हम लोग कमर कस लिए हैं। हमने अभी तक घूमना प्रारंभ किया, समझ में नहीं आ रहा है कि 2019 में चुनाव के बाद रघुवर की सत्ता से हटे हैं तो झारखंड वहीं पर स्टॉप हो गया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा। अब पूरा झारखंड तो हम नहीं कर सकते, उधर नहीं घूम रहे हैं, लेकिन जब अपने विधानसभा किसी देख रहा हूँ तो कोरोना काल में भी हमने 3 साल संघर्ष किया तुलसीदावर माइंस के मजदूरों को लेकर, आप लोगों की जानकारी होगी। वर्तमान में जो भी हैं सत्ता के दूध पीने वाले हैं, जनता से सरोकार नहीं रखते हैं। हम जनता के लिए कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। झारखंड मजबूत और सुरक्षित रहेगा तो भारत भी मजबूत होगा, क्योंकि एक भारत का महत्वपूर्ण अंग है झारखंड। और झारखंड को मजबूत करने के लिए हमको जो डेमोक्रेटिक क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या का घनत्व का परिवर्तन जो हो रहा है हमारे झारखंड के बॉर्डर के प्रदेशों से सटा हुआ, उसको देखते हुए जिस प्रकार से घनत्व का परिवर्तन है वो हर विधानसभा में हम अक्सर कहीं न कहीं मालूम पड़ जा रहा है। हम जब 14 में विधानसभा लोकसभा का देख रहे थे तो 3,55,56 हज़ार वोट था। आज हमारे पास 4.5 लाख से ऊपर वोट हो गए हैं। तो अगर हमारा परिवार नहीं बढ़ा है तो हम समझते हैं उसी परिवार से लोगों का और परिवार नहीं बढ़ा होगा। जनसंख्या के रेशियो बढ़ने का अगर पूरे देश में 1.5% 2% है तो एकाएक हमारे विधानसभा हो, चाहे वो संथाल का विधानसभा हो, चाहे कोल्हान का विधानसभा हो, एक तरफ की जनसंख्या बढ़ रहा है 20-22%। अब उनका वोटर लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो अचंभा लग रहा है, क्योंकि एक छोटा सी दायरा है, 8 गो 10 गो प्रखंड के हर चौक चौराहे से हम लोग का चेहरा रूबरू है। नया नया वोटर नया नया नाम देखते हैं, चेहरा देखते हैं तो आश्चर्य पड़ता है कहाँ से बढ़ गए। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पर। हम लोगों को मिलकर हेमंत को हटाना है, और हेमंत को इसलिए नहीं हटाना है कि हेमंत कोई जाति दुश्मनी है। कुछ हमारे भी लोग हैं जो अंदर से फेविकोल का जोड़ रखे हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। दक्षिणपंथी में वामपंथी घुस गए और वामपंथी जो है दक्षिणपंथी को हंसिए से बाहर कर रहे हैं। पुराने कार्यकर्ता को मान सम्मान के लिए पुनः वही तेज धार देने के लिए, उनकी खोई अस्मिता को वापस लाने के लिए मैं पुनः आ गया हूँ। झारखंड विधानसभा के अंदर भनापुर विधानसभा से पिछले चले आ रहे 75 साल से दुर्व्यवस्था, अकांत भ्रष्टाचार, परिवारवाद की सत्ता, समाजवादी सोच, कार्यकर्ता की दोहन, कार्यकर्ताओं से भी 40% की पीसी, इस सब के खिलाफ। और एक बात और पूछना है, आप लोग मीडिया वाले हैं कि मैं भी तो 14 साल से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। हमने किसी भी विधानसभा लड़ने वाले नेता को जनता की आवाज़ के लिए किसी ब्लॉक पर किसी समस्या के लड़ते नहीं देखा सड़क पर। अगर देखा है तो आप बताइए। झारखंड में भनापुर अंतिम विधानसभा है, यहाँ तुलसीदावर माइंस 69-70 से चल रहा था, बंद हो गया ना। रघुवर सरकार गई, हेमंत सरकार बंद कर दी, और 3 साल हम लड़े, सरकार को लीज देना था, नहीं मिला। लेकिन कोई भी नेता इस पर एक स्टेटमेंट नहीं दिया, चाहे सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने हो, चाहे पावर प्लांट बनवाने वाले हों, चाहे हमारे ही पार्टी के ऐसे भी नेता हैं जो घुसपैठे घुसाने में बड़ा मुस्कुरा के घुसाए थे। अब कहते चल रहे हैं कि टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे और नहीं मिलेगा तो आंसू नहीं बहेंगे। अरे हम आंसू इसलिए बहाए थे ना कि मेरा सब कुछ लगा था, ऊर्जा शरीर का लगा था, धन लगा था, और नक्सलियों से लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहे थे और मार खा रहे थे, इसलिए रो रहे थे। और इन लोगों ने घुसपैठी घुसाया, 19 के चुनाव में भी घुसपैठी घुसा दिए और 14 के चुनाव में घुसपैठी घुसा दिए। घुसाने वाले कौन है? मेरे ही घर के लोग हैं। उनका भी चेहरा को हम नकाब रहित करेंगे। और मैं पुनः एक बार कहूँ नौजवानों के लिए कि जिस प्रकार से आपका रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, भ्रष्टाचार के लेकर आपका परिवार जूझ रहा है, आप जूझ रहे हैं, उसकी खात्मा होगी
हर दिन एक नहीं होता है। जैसे जमुना में कालिया नाग का आतंक था, एक छोटा सा कन्हैया उस पर कूद के उस नाग को निकाल के जनता के हवाले जमुना को कर दिया। खाओ पियो मस्त रहो। इसी के साथ मैं भरातू विधानसभा में पुनः अपनी जोरदार उपस्थिति दे रहा हूँ, जनता जनार्दन से मिल रहा हूँ और समस्याओं के समाधान के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए खैर नहीं। कितनी शर्म की बात है, चौकीदार की भर्ती हेमंत सरकार अंग्रेजों से भी गया है गुजरात। जो अंग्रेज ने बताया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए, खासकर एक बिरादरी पासवान के लिए चौकीदार की बहाली होती थी, आज चौकीदार की भर्ती में भी इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। अब कहते हैं कि संविधान खत्म कर रहे हैं भाजपा वाले। यही चेतावनी दे रहा हूं कि हेमंत के आड़ में कुछ लोग कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं, नदी बेच दिए, पहाड़ बेच दिए और फर्जी गल्ला उठाव कर रहे हैं, फर्जी धान बेच रहे हैं और रात में हेमंत के साथ और दिन में भाजपा के साथ घूम रहे हैं। उनका भी नकाब खींचना है। बहुत अच्छा लगता है जब जोगी जी कहते हैं कि नेम प्लेट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए नेम प्लेट? पुलिस वाला नेम प्लेट लगाता है, आईएएस नेम प्लेट लगाता है, संविधान में हमको जाति प्रमाण का अधिकार नाम का दिया हुआ है। हम लाइसेंस लेते हैं तो उस पर हमारा नाम नेम प्लेट होता है। तो हमारा खाद्य दुकान है, हमारा इलेक्ट्रिकल दुकान है, किसी भी दुकान का हो, नेम प्लेट क्यों नहीं होना चाहिए? इसका मैं साथ में हूँ। और दूसरी बात, इस सांप्रदायिकता के मैं खिलाफ हूँ। हमारे ही क्षेत्र में कुछ नेता हैं जो दो मुंही बात करते हैं। हमारा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, मेरे ही भाई बंधु हैं। वो हमारा एक कदम साथ देंगे तो हम उनके 10 कदम साथ देते हैं। मिलजुल के रहना हमारी संस्कृति है। लेकिन भारत की मजबूती में झारखंड की मजबूती, और झारखंड की मजबूती जब होगी जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारी पार्टी जिसको भी पवित्र